चलो स्टार्ट करते हैं। रेल संबंधित प्रश्न स्टार्ट करते हैं। रेल संबंधित प्रश्न को देखेंगे आज, शुरुआत से देख लेंगे, थोड़ा सा बेसिक से टाइप 1 से लेके चलते हैं, पूरे एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे। तो थोड़ा इसमें जो फॉर्म बेसिक चीज़ होता है वो हम पहले बता देते हैं, बेसिक चीज़ों का वर्णन कर देते हैं। इसमें देखो, जब भी रेल संबंधित प्रश्न बनाएंगे ना तो इसमें एक ही फार्मूला लगेगा, एक ही फार्मूला यूज होगा इसमें। वो फार्मूला आपको दूरी बराबर चाल गुने समय। देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 3 फार्मूला याद रखते हैं। एक फार्मूला ये याद रखेगा, फिर चाल के लिए एक अलग फार्मूला याद रखेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। और अगेन से एक फार्मूला याद रखेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। अगेन से एक फार्मूला याद रखेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। तीनों फार्मूला तो एक ही है, एक ही याद रखो ना, यही याद रखो, सिर्फ इसको याद रखो। इन दोनों की याद रखने की ज़रूरत क्या है, इसी में इन दोनों का वैल्यू दिया रहेगा, ये निकालना रहेगा। इन दोनों का वैल्यू दिया रहेगा, ये निकालना रहेगा। इन दोनों की वैल्यू दिया रहेगा, ये निकालना रहेगा। अब अलग अलग तुम लोग याद रखते हो, अलग अलग मत याद रखो, एक ही फार्मूला याद रखो। और यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, दिक्कत कहाँ होती है कि देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत करती है कि दूरी का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 110 प्लस x वैल्यू दे दिया है, और चाल की वैल्यू 25 और गुने समय की वैल्यू मान लेते हैं कि 10/3 दिया। यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट को x की वैल्यू नहीं निकालना आता। बताओ x की वैल्यू यहाँ से नहीं निकाल पाओगे तो कैसे हो पाएगा। अब x की वैल्यू, अब बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्योंकि ये बच्चा वाला है, जोड़ घटाव गुना भाग 7वां 8वां का ये चीज़ है। अब यहाँ पर इतना अगर हम बताने जाएंगे तो बहुत सारा दिक्कत होगी, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये सब घर पे प्रैक्टिस करो, घर पे सीखो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू कैसे लाया जाता है। और अभी पूरा प्रोसेस सीखो, ट्रिकी हम अभी नहीं बताएंगे, ट्रिकी तरीका से पूरा प्रोसेस बताएंगे। जिस दिन तुम लोग प्रोसेस सीख जाओगे ना, ट्रिक खुद ब खुद तुम लोग खुद बना लोगे आराम से। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा ना तो कोई सा भी क्वेश्चन दे दो वो बन जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो कि एक थोड़ा सा हम अलग सा चैप्टर को लेके चलते हैं, देखो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी को लेके चलते हैं। प्रोबेबिलिटी वाले में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो तुमको कितना भी हार्ड क्वेश्चन दे दे, और मैथ है ये कि एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो कितना भी हार्ड क्वेश्चन दे दो वो बन जाएगा। जैसे कि ये आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं कि 2 सिक्का को उछाला जाता है और दोनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या है। अब इसको बहुत सारे स्टूडेंट फार्मूला याद रखते हैं या कुछ ऐसे तरीका याद रखा। अगर कॉन्सेप्ट याद क्लियर रखो ना, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम ही 2 सिक्का लो, खुद पे ये प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिस करो। 2 सिक्का लो, दोनों सिक्का को एक एक बार उछालो तो क्या होगा। हो सकता है कि पहली बार जब उछालोगे तो पहले पर हेड आया, दूसरे पर दूसरी, क्योंकि हो सकता है हेड और टेल ही होता है। दूसरी बार जब उछालेगा तो इस पर चेंज हो जाएगा, टेल और हेड आ सकता है, हो सकता है कि नहीं। और तीसरी बार उछालेगा तो हो सकता है कि दोनों पर टेल और टेल ही आ जाए। चौथी बार उछालेगा तो हेड और हेड आ जाए। क्या अब उछालेंगे तो और कोई संभावना है इसमें, और कोई संभावना होगा आने की। तो यही कॉन्सेप्ट है। अब 3 गो सिक्का को उछालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार उछालेंगे तो क्या हुआ, एच टी आएगा, एच टी आ जाएगा, एच आ जाएगा। इसी तरह देखेंगे कि खुद पे प्रैक्टिस करो। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे याद रखेगा। हाँ, 2 सिक्का उछालेंगे तो एक बार दोनों पर हेड आने की 1/4, एक बार टेल आने की 1/4, ये फलना याद नहीं रखना है। देखो 2 सिक्का को उछाले हैं, अब इसमें जो भी पूछ दे तो कुल कितने बार उछाले हैं सिक्का को, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, तो कुल को नीचे रखेंगे। इसमें से पूछ देगा एगो पर हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो एक पर क्या बार हेड आ रहा है, 2 बार, तो 2/4 आंसर। दोनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या है, दोनों पर हेड क्या बार आ रहा है, 1 बार, 1। दोनों पर टेल, कम से कम 1 बार टेल आना चाहिए, कम से कम। अधिक से अधिक आ जाए इससे कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में तुमको क्या देता है, एग्जाम में तुमको पासिंग मार्क कितना देता है, 33% मार्क। तुम 33 से ज़्यादा 66 ले आओ कोई दिक्कत है, 90 ले आओ कोई दिक्कत है, तो कम से कम 1 बार आना ही चाहिए। तो कम से कम 1 बार मतलब 3 बार आ गया तो 3/4। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये आगे प्रोबेबिलिटी जब चैप्टर चालू करेंगे तो बताएंगे। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा ना, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए, वो आपको बन जाएगा। तो चलते हम लोग नेक्स्ट पे। इसमें बस याद रखना कि दूरी बराबर चाल गुने समय। और दूसरी चीज़ याद रखना है कि हमेशा यूनिट बराबर रखना है। क्या बराबर रखना है, यूनिट। दूरी का जो यूनिट होगा, वो मीटर में रखना है। चाल का जो यूनिट होगा वो मीटर प्रति सेकंड में रखना है। और समय का जो यूनिट होगा वो सेकंड में रखना है, सेकंड में। ये एक और यूनिट आप कह सकते हैं, इसी को चेंज करके किलोमीटर कर दो, किलोमीटर प्रति घंटा कर दो। और सब जब भी क्वेश्चन हम बनाएंगे
तो जब इस फार्मूला के अंदर में, इस फार्मूला को हम मिटा देते हैं फिलहाल, जब इस फार्मूला के अंदर में कोई इस सब का वैल्यू रखने जाएंगे ना, तो दूरी का जो वैल्यू रहेगा वो मीटर में रहना चाहिए, और चाल का जो वैल्यू होना चाहिए वो मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए, और समय का जो वैल्यू होना चाहिए वो सेकंड में होना चाहिए। ये तीनों एक होना चाहिए। या अगर आप दूरी का मात्रा किलोमीटर में रखते हैं तो चाल का किलोमीटर प्रति घंटा में रखना पड़ेगा, और समय को घंटा में रखना पड़ेगा। ये याद रखना, यूनिट हमेशा बराबर रखना। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पे ये तो हो गया। अब एक चाल में फंस जाता है बहुत सारा स्टूडेंट, 5/18 और 18/5 याद रखने में, याद नहीं रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मान लेते हैं कि इसका वैल्यू 20 मीटर प्रति सेकंड कोई चाल दे दिया है, और हमको क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर दूरी का वैल्यू, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर हमको दूरी का वैल्यू 20 किलोमीटर है, और चाल का जो वैल्यू वो 20 मीटर प्रति सेकंड दे दिया है। हमको टाइम जो है वो निकालना है, समय निकालना है, क्या निकालना है, और समय हमको निकालना है। अब हमको यहाँ पर क्या करेंगे, दूरी बराबर 20 किलोमीटर, तो दूरी के नीचे दूरी बराबर, दूरी की जगह 20 दे दिए। चाल के जगह 20 मीटर प्रति सेकंड नहीं दे सकते हैं, इसको चेंज करना पड़ेगा हमको किलोमीटर प्रति घंटा में। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट याद रखते हैं कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 करेंगे कि 5/18 करेंगे कि ये करेंगे कि वो करेंगे, भूल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट याद नहीं रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। सबको पता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर, और 1 घंटा में कितना सेकंड, 3600 सेकंड। 3600 सेकंड, 1 घंटा में कितना सेकंड, 3600। यही चीज़ तो पता है। इन मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या हुआ, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 सेकंड में कोई व्यक्ति 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है। अगर यहाँ पर हम लिख दिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 घंटा में कोई व्यक्ति 72 किलोमीटर। तुम ही लोग बाइक चलाता है ना, बाइक चलाते होगा, लिखा होगा कि स्पीड इतना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 रहता है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या, तुम 1 घंटा में 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। 1 घंटा में कितना दूरी तय कर रहा है, 80 किलोमीटर। अब इसी को चेंज करके 1 घंटा में 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, 1 सेकंड में निकाल लो। तुम अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा 5th और 6th वाला, तो एक नियम पर जाकर बना सकता है, नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट चेंज कर लो। अब देखो किलोमीटर प्रति घंटा को हमको मीटर प्रति सेकंड में ले जाना है। 1 किलोमीटर में सबको पता है कि 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर में सबको पता है ना। अब 72 किलोमीटर में कितना मीटर, गुना करना पड़ेगा 1000 से, तो गुना 1000, अब बट्टा 1 घंटा में कितना सेकंड, 3600 सेकंड, तो इसको भी गुना करना था, बट्टा 3600। अब इसको चेंज कर लेंगे तो ये 2 0 से 2 0 5, अब बट्टा 18, 18 चौक 72, 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको चेंज करके ले जाओ किलोमीटर प्रति घंटा में। अब इस 20 मीटर प्रति सेकंड को हम ले जाएंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा या भाग करना पड़ेगा, तो भाग करना पड़ेगा, तो नीचे में तो भाग 1000, और सेकंड को घंटा में ले जाने के लिए 3600 से भाग देना पड़ेगा, तो भाग देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 3600। ये याद रखो। इसको काटेंगे तो 18/5 और 5 चौका 20, 18 चौका 72। और इस चीज़ को मत भूलना कभी, इस चीज़ को बस याद, भूलने में नहीं, इसमें क्या है, सभी को पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए 1000 से गुना, और घंटा को सेकंड में बनाने के लिए 3600 से गुना, 1000/3600 चेंज हो जाएगा। याद मत रखना 5/18, 18/5, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग मेन क्वेश्चन पे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो था, एकदम सिंपल है। हाँ, उससे ही पहले थोड़ा सा और जान लो, थोड़ा सा और बेसिक पॉइंट जान लो क्वेश्चन बनाने से, और गारंटी लेते हैं कि सबको बन जाएगा। गारंटी है कि मेरा जब क्लास एंड होगा ना, तो तुम किसी भी बुक से बना लेना, रेल से संबंधित प्रश्न किसी भी बुक से, चाहे वो कितना भी एसएससी सीजीएल का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, किसी भी बुक से बना लेना, वो बन जाएगा। वो जिस बुक से बनाना उस बुक से बना लेना, बन जाएगा, गारंटी लेते हैं इसका। देखिए यहाँ पर जब भी ट्रेन वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो ट्रेन में दो ही प्रकार, 3-4 प्रकार की बात कही जाएगी। एक ट्रेन रहेगा, मान लेते हैं एगो ट्रेन बनाते हैं, एक ट्रेन जा रहा है, यहाँ पर एगो लड़का खड़ा है या एक लड़की खड़ा है या कोई पोल होएगा, उसको पार करता है। या एक ये क्वेश्चन देगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक ट्रेन है, कहीं जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म को पार किया कुछ सेकंड में, इस प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और ये रेल है, इसको पार कर रहा है कुछ सेकंड में, कुछ समय, इसकी दूरी, उसकी दूरी, इसकी चाल या समय जो भी दिया रहेगा वो देखेंगे आगे। तीसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि एक ट्रेन है, एक लड़का को पार करता है 5 सेकंड में, और एक प्लेटफॉर्म को पार करता है 15 सेकंड में, इसकी दूरी, इसकी चाल, दूरी कुछ दिया रहेगा, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक। एक क्वेश्चन और आएगा कि एक लड़का है, एक प्लेटफॉर्म को पार करता है 15 सेकंड में, और प्लेटफॉर्म के ऊपर एक लड़का खड़ा हुआ है, उसको पार करता है 5 सेकंड में। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बराबर है। इस लड़का को उठा के क्या कर दिया, या पुल को उठा के रख दिया प्लेटफॉर्म पर, क्वेश्चन दोनों एक ही होगा।
लड़का को उठा के यहाँ रख दो, मान लो कि थोड़ा देर के लिए प्लेटफॉर्म नहीं रहता तो लड़का को पार किया 5 सेकंड में, लड़का नहीं रहेगा तो प्लेटफॉर्म को पार किया 15 सेकंड में। बाद में इन दोनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। और दूसरा क्वेश्चन आएगा कि एक ट्रेन है, ट्रेन ही इसी के दिशा में एक ट्रेन जा रहा है पूर्व की दिशा में, और इसी दिशा में एक दूसरी ट्रेन जा रही है, और दोनों की चाल जाएगी, दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे, मतलब क्रॉस करेंगे तो पूछेगा। और आएगा एक ट्रेन है विपरीत दिशा से एक दूसरी ट्रेन आ रहा है, दोनों एक दूसरे को पार कब करेगी, ये दे देगा। फिर दे देगा कि एक ट्रेन है और ट्रेन के दिशा में 2 लड़का दौड़ रहा है, एक लड़का को 10 सेकंड में दूसरे लड़का को 15 सेकंड में पार करती हैं, ट्रेन की चाल क्या होगी, दूरी क्या होगी, यह समय जो भी रहेगा पूछ देगा। तो बस यही है। तो पहले हम लोग सिंपल ऊपर वाला से देखते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो। देखो पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है, पहले टाइप में क्वेश्चन, एगो ट्रेन है, यानी ट्रेन आ गया, इस ट्रेन की या तो ट्रेन है एक लड़का को पार करता है 5 सेकंड में, तो ट्रेन की चाल बताइए, दूरी बताइए। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा कि अब हमको तो पता है कि 3 वो चीज़ आता है, दूरी बराबर चाल गुने समय, और इन 3 चीज़ में 2 चीज़ का वैल्यू दिया ही रहेगा। इसका दूरी दे दिया है, ट्रेन की जो लंबाई है, लंबाई मतलब 100 मीटर, लंबाई मतलब दूरी, और इन लड़का को पार करता है 5 सेकंड में, तो बताइए ट्रेन की चाल क्या होगी। तो क्वेश्चन को पढ़ो और सबसे पहले क्या करना है, तुमको एकदम बच्चे की तरह बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम अभी लग रहा है, तो क्या करो, क्वेश्चन के अंदर में जो डिटेल्स दिया वो लिखो। इस 100 मीटर मतलब क्या हुआ, दूरी हुआ। अब ये तो मैं नहीं कहेगा, ये डिसाइड करने में किसी को दिक्कत नहीं होगा कि 100 मीटर चाल की वैल्यू दिया हुआ है या 100 मीटर समय का वैल्यू दिया हुआ है, ये तो सब समझ जाएगा कि 100 मीटर मतलब दूरी दिया है। तो लिख लो पहले जो डिटेल्स दिया है वो उसको लिख लो, यानी दूरी बराबर 100 मीटर लिख लो, 5 सेकंड मतलब समय हुआ, समय बराबर 5 सेकंड। अब क्वेश्चन में दिया क्या नहीं है, चाल, तो हमको चाल पूछ रहा है। ये लिखने के बाद फॉर्मूला लिखो, ये लिखने के बाद अब फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में लिखेगा। अब बाद में जब तेज हो जाएगा ना तब खुद फॉर्मूला भी नहीं लिखेगा, डायरेक्ट मार देगा 20 मीटर प्रति सेकंड, चेंज करके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हो जाएगा प्रैक्टिस तब फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये सब लिखने की भी कोई जरूरत नहीं, क्वेश्चन देखेगा बना देगा, उड़ा देगा। ठीक है, फार्मूला लिखो अभी पूरा प्रोसेस के साथ। क्या होता है फार्मूला, दूरी बराबर चाल गुने समय। अब इसमें जो वैल्यू दिया रख दो, दूरी की वैल्यू 100 मीटर, चाल की वैल्यू नहीं दिया है तो चाल को चाले रहने दो, और समय की वैल्यू दे दिया है 5। अब यहाँ से चाल बराबर क्या हो जाएगा, 100 बटा ये 5, ये 5 नीचे में आ जाएगा। अब यहाँ भी कन्फ्यूजन रहता है कि ऐसे कैसे हो गया, तो इसी 5 को तुम नीचे आ जाओ, तो 100 5 नीचे में आ गया बट्टा 5, अब बराबर में चाल। अब इसको काट दो, 20 मीटर प्रति सेकंड आया है चाल। अभी मीटर प्रति सेकंड भी डिसाइड करने में तुम लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है ना, तो क्या करेगा, 100 में क्या लगा है m, तो m लगा दो, और 5 में क्या लगा है सेकंड, तो सेकंड लगा दो। ठीक, इसको पूरा प्रोसेस से फिर से देखो, दूरी 100 मीटर और चाल निकालना है और समय 5 सेकंड, तो चाल बराबर यह 100 m बट्टा 5 SEC बराबर चाल। ये जो काटेंगे तो कितना बचेगा, 20 m बट्टा SEC बचा, तो आ गया चाल की वैल्यू कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया ना। यही क्वेश्चन आएगा पहला टाइप में, एकदम इजी क्वेश्चन। किसी को कोई दिक्कत होगा बनाने में, दिक्कत होना चाहिए, किसी को नहीं ना होगा, किसी को नहीं ना होगा, ओम प्रकाश किसी को नहीं, बहुत दिक्कत नहीं ना होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, एक ट्रेन है, अब एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। पहला टाइप का क्वेश्चन ये होगा, इस पर प्रैक्टिस करवा देते हैं, अभी इस पर प्रैक्टिस करवा देते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखो, 3 टाइप बताते हैं, 3 क्वेश्चन बताएंगे, फिर तुम लोग घर से बना के लेके आना। हाँ, इसलिए शॉर्टकट जल्दी ले चलते हैं, क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब देखो एगो ट्रेन है, ठीक है, इस ट्रेन की कुछ लंबाई दे दिया होगा, और एगो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म है आगे सकरी प्लेटफॉर्म दरभंगा मधुबनी कुछ भी मान लो प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म की कुछ ना कुछ लंबाई दिया होगा और इसको पार करता है 10 सेकंड में, इसकी कोई चाल दिया होगा या कुछ भी देगा। मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पर इसकी लंबाई 100 मीटर है और इसका लंबाई 200 मीटर है और इसको पार करता है 10 सेकंड में। अब पूछ देगा कि चाल क्या होगा। देखो जब रेल वाले क्वेश्चन में एक बात याद रखना हमेशा, ए लड़का लोग देखो इधर, एक बात हमेशा रखना, अगर समय 2 बार दिया रहेगा ना, समय 2 बार दिया रहेगा तो 2 बार दूरी बराबर चाल गुने समय का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर दूरी 2 दिया रहेगा ना और समय एक ही है तो दूरी को क्या करना है, जोड़ देना।
और इस चैप्टर में हमेशा और हमेशा दूरी को जोड़ना ही है, हमेशा दूरी को क्या करना है, जोड़ना है। 2 दूरी दिया रहेगा, जोड़ देंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। दिया क्वेश्चन कि एक ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है, एक 200 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है। बताइए ट्रेन की चाल क्या। बताओ इसमें जब 100 मीटर 200 मीटर दिया हुआ है, अब 10 सेकंड दिया है, तो चालें ना पूछेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के डिटेल्स लिख देंगे क्या सब लिखा है। तो लिखो दूरी, दूरी कितना, दूरी जोड़ देंगे दोनों का, 100 मीटर इधर का और 200 उधर का, दोनों का जोड़ देंगे तो टोटल कितना हुआ, 300 मीटर लगा है तो मीटर लगा लेंगे। और समय है, समय कितना है, 10 सेकंड। चाल की वैल्यू नहीं दिया है, फिर से चाल की वैल्यू निकालेंगे और देखो यहाँ पे फिर से अगेन फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फार्मूला लिख लेंगे, दूरी बराबर चाल गुने समय। अब बैठा लो इसका वैल्यू, सबको पता है दूरी की वैल्यू हमको कितना है, 300 m है तो m लगा लो। चाल की वैल्यू निकालना है, समय की वैल्यू 10 सेकंड है। चाल बराबर कितना होगा, 300/10 हो जाएगा 30 मीटर। देखो यहाँ भी आंसर आने के बाद बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन में आंसर आपको मांग देगा कि किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको चेंज कर लो किलोमीटर प्रति घंटा में। 30 मीटर प्रति सेकंड आया है ना, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से भाग, तो गुना नीचे में 1000 से भाग दे दो और 3600 से इससे ऊपर कर दो। अब ये 18 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 छक्के 30, 18 छक्के 108 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा आंसर इसमें। लेकिन पूछेगा किलोमीटर प्रति घंटा में, चेंज कर देगा, बन जाएगा। दूसरा टाइप का ये क्वेश्चन होगा। तीसरा टाइप का क्वेश्चन अब आएगा, वो देखो तीसरे टाइप का क्वेश्चन में। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना होगा। इसमें देखो हो सकता है कि प्लेटफॉर्म की इसमें 100 मीटर दिया है, इसका 200 मीटर दिया है। हो सकता है क्वेश्चन के अंदर में इसकी लंबाई ना दे के इसकी चाल की वैल्यू दे दे 20 मीटर प्रति सेकंड। इसका लंबाई पूछ दे, लंबाई नहीं पता है ना, लंबाई नहीं पता तो दूरी, इसका लंबाई नहीं पता है तो एक्स मान लो। अब लिखेंगे, अब देखो अब क्या होगा, इसको मिटा देते हैं। देखो अब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक ट्रेन 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जाते हुए एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। ट्रेन की लंबाई नहीं दिया हुआ है, एक्स मान लो, एक्स मीटर मानेंगे। अगर उसका मीटर में दिया तो इसका भी मीटर में ही मान लो, ठीक है। अब टोटल दूरी कितना होगा, ट्रेन का एक्स और प्लेटफॉर्म का 200। समय दिया है, हाँ दिया है 10। चाल दिया है 20, इसका सेकंड, इसका मीटर प्रति सेकंड। अब फार्मूला लगाओ, दूरी बराबर चाल गुने समय। फिर से फार्मूला लिख लेंगे, तो दूरी की वैल्यू x + 200 बराबर चाल की वैल्यू 20 और गुने समय की वैल्यू 10। अब x + 200 बराबर 20 दाई के, हाँ 20 दाई के 200, इसका 10 सेकंड है, वो 200 मीटर है। x + 200 20 मीटर प्रति सेकंड लिया, इसका 20 नहीं लो नहीं तो 0 आ जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, x बराबर कितना होगा, 200 - 200 यानी ट्रेन की लंबाई 0 नहीं होगा। यहाँ पर 200 कर लो, 30 कर लो या 25 कर लो, मान लेते हैं 25 कर लेंगे। तो यहाँ पर चाल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 मत करो, 25 250 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 250 आएगा तो ट्रेन की लंबाई कितनी निकल के आएगी, 50 मीटर होगी। एक्स की वैल्यू m माने थे तो 50 मीटर, ठीक। क्वेश्चन पर हो और जो डिटेल्स नहीं दिया उसको x मान लो और जो दिया उसको इस तरह से, पहले जो डिटेल्स दिया होगा इस तरह से लिख लो, फिर फार्मूला लिखो और बैठाओ और आंसर बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब चलते हैं इसके अगले टाइप पर, कोई ट्रिक अभी यूज नहीं करना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब आएगा क्या क्वेश्चन, एक ट्रेन है, एक ट्रेन किसी दिशा में जा रही है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से मतलब नहीं है। एक जा रहा है, एक लड़के को पार कर गया 10 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को पार कर गया 20 सेकंड में। और प्लेटफॉर्म को पार कर गया कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। इसकी दूरी दिया रहेगा 100 मीटर, उसका भी दूरी मान लेते दिया रहेगा 300 मीटर। तब बताएगा कि ट्रेन की चाल, नहीं ये नहीं दिया रहेगा, एगो ई दूरी नहीं दिया रहेगा। अब हमको पूछेगा कि ट्रेन की चाल कितनी। एक ट्रेन किसी दिशा में जाते हुए एक लड़के को 10 सेकंड में पार करती है और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताइए ट्रेन की चाल कितनी होगी, ट्रेन की दूरी कितनी होगी। दोनों पूछ रहा, दोनों में से कोई पूछ देगा, दोनों में से क्या पूछ देगा। अब तुमको जो भी पूछे उसी को x मानना है, तुमको जो पूछे उसी को क्या मानना है, x। हम मान लेते हैं कि दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, दूरी। एग्जाम हम यहाँ पर कह दिए कि ट्रेन की लंबाई कितनी है।
ध्यान दो सब अच्छे से। ट्रेन की लंबाई, तो लंबाई को हम लोग कितना मानेंगे, x मीटर। ट्रेन का लंबाई को हम कितना मान लिए, x। अब क्या करेंगे, अगर यहाँ पर 2 समय दिया है तो 2 बार समय दूरी बराबर चाल गुने फार्मूला लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे। कितना बार लगाएंगे, 2 बार। मान लो कि इससे पहले हम तुमको जो बताए थे कि एक ट्रेन एक लड़का को पार करता है 10 सेकंड में, तो बताइए ट्रेन की लंबाई दूरी चाल पूछे थे ना। थोड़ा देर के लिए भूल जाओ कि प्लेटफॉर्म नहीं है, ये लड़का है और ये ट्रेन है। ट्रेन की लंबाई x मीटर है और इसका 10 है, चाल नहीं निकल जाएगा यहाँ से। एक बार इससे चाल निकाल लो। अब कहो कि लड़का नहीं है, अब ये प्लेटफॉर्म है, अब इसके सापेक्ष चाल निकाल लो। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं क्या करना है, ठीक है। इसके सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। वैसे तो यहाँ पर ट्रिक भी है, बताएंगे आगे, शॉर्टकट भी है बहुत, लेकिन पहले पूरा प्रोसेस के साथ देखो, कॉन्सेप्ट के साथ देखो। इससे पहले टाइप में देखे ना, तो एक ट्रेन एक लड़का को पार करता है, उसमें जो 2 डिटेल्स दिया रहता है एक निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी तो 2 चीज़ की वैल्यू दिया है, x मीटर और 10 सेकंड। चाल निकाल लेंगे x के फॉर्म में, x के फॉर्म में चाल निकाल लो, और फिर इसको मिटा देंगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और समय दिया है, तो इसके सापेक्ष निकाल लेंगे चाल, निकाल लेंगे चाल। अब बताओ यहाँ पे एक ही ट्रेन ना इस लड़का को भी पार कर रहा है और वही ट्रेन ना इस प्लेटफॉर्म को भी पार कर रहा है, तो दोनों की चाल बराबर होगी कि दोनों की चाल अलग अलग, बराबर ना होगा। तो इसके सापेक्ष चाल निकालेंगे और इसके सापेक्ष चाल निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, बराबर, बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों की चाल बराबर है। तो निकालो। थोड़ा देर के लिए भूल जाओ कि ये प्लेटफॉर्म नहीं है। अब निको, दूरी कितना है, x मीटर, समय कितना है और चाल कितना है, चाल नहीं दिया, चाल पूछ ही रहा है। तो यहाँ से दूरी बराबर फार्मूला लिखो, दूरी बराबर चाल गुने समय का फार्मूला लिखो। दूरी की वैल्यू x, चाल का निकालना ही हमको है, और समय की वैल्यू 10। चाल की वैल्यू कितनी होगी, x बटा मीटर प्रति। अब भूल जाओ ये नहीं है, अगेन बीच में लाइन दो। अब इस पर बनाओ, दूरी कितना हो जाएगा, दूरी इसकी दूरी भी इसकी दूरी भी, तो इसकी दूरी कितनी, ट्रेन की दूरी x और इसकी दूरी 300, तो x प्लस 300 हो गया। और समय इसका दिया हुआ है कितना, 20 सेकंड। चाल कितना हो जाएगा, निकालना पड़ेगा फिर से यही फार्मूला, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो दूरी की वैल्यू x प्लस चाल हमको, और समय निकालना है, समय दिया 20 सेकंड। चाल बराबर कितना होगा, x प्लस 300 बटा, देखो ये भी ट्रेन की चाल है, ये भी ट्रेन की चाल है, दोनों तो ट्रेन की चाल है ना। एक को ट्रेन ना दोनों को पार कर रहा है, दोनों आपस में बराबर ना, दोनों आपस में बराबर, दोनों का आपस में बराबर करके x की वैल्यू निकाल दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बटा 10 और बराबर में x बटा 300 बटा 20। कोना कोनी गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x की वैल्यू निकालो। इधर हो जाएगा 20x, इधर हो जाएगा 10x प्लस 3000। इधर ले आएंगे तो 10x बराबर, x बराबर 3000 बटा 300 मीटर प्रति सेकंड की चाल। आंसर आ गया 300 मीटर प्रति सेकंड की चाल। क्वेश्चन में ऐसे ही इसका वैल्यू दिया है, चाल की वैल्यू पूछ देगा। इसमें हर किसी भी चीज़ का वैल्यू दो, इससे मतलब नहीं, जो चीज़ पूछेगा उसको मानेंगे x। इसके बाद 2 बार समय दिया, 2 बार लगाएंगे, 2 बार समय दिया तो 2 बार वैल्यू। एक चीज़ और देखो, आगे आएंगे एडवांस में कि 2 बार चाल दिया रहेगा ना, तो 2 बार भी हमको फिर से 2 बार वैल्यू लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीसरा टाइप हुआ। चौथा टाइप भी इसी में है कि एक ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म को पार करता 20 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़कों को पार करता 15 सेकंड में। तो तरीका उसका यही रहेगा, तरीका उसका यही रहेगा। इस तीनों पर प्रैक्टिस करो, आगे हम करवाते हैं। एक एक सवाल प्रैक्टिस करवा देते इस तीनों पर, तीनों टाइप पर एक एक करवा देते, हो जाएगा। जल्दी करो, बन जाएगा। सबको बन जाना चाहिए, पहले बोल रहे हैं सबको बन जाना चाहिए। जिसको नहीं बना वो सबसे बड़ा लोलू है, मंगरैला है। लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो था, लिखेगा तुम भी। पहले बोल रहे हैं कि गुस्सा मत दिलाना, सबको बन जाना चाहिए। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में से एक एक क्वेश्चन तीनों में से लिखाएंगे और तीनों सबको बन जाना चाहिए। एक बात और, चाल की वैल्यू दिया रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसको चेंज कर लेगा, ठीक है। क्वेश्चन में चेंज करके दिया रहेगा। ऐसे हम तो अभी मीटर यूनिट बराबर लेके दिए हैं, लेकिन अब यूनिट अलग अलग दिया रहेगा। मिटा देते हैं इसको, अब प्रैक्टिस करवाते हैं और नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं क्वेश्चन हम लोग लेके। इसका शॉर्ट फॉर्म भी था, शॉर्ट फॉर्म नहीं बताए। इसका शॉर्ट फॉर्म देखो,
इसका शॉर्ट फॉर्म बोल रहा है, देखेंगे तो शॉर्ट फॉर्म देखो देखो, ये ट्रेन का 100 मीटर दिया था लंबाई, दिया था कि नहीं, नहीं दिया था। इसका x मीटर माने थे, ये लड़का को पार किया था 10 सेकंड में, और ये ट्रेन को पार किया था 300 मीटर, ट्रेन को पार किया था कितने में? हाँ देखो इसका इधर देखो, शॉर्ट ट्रिक देखेगा। अच्छा एक बात बताओ, ट्रेन यहाँ पे थोड़ा सा सीख लो, हल्का सा सीख लो, देखो हल्का सा क्या करना है, सीख लेना। 300 मीटर दिया था, 300 मीटर ट्रेन जो रहेगा, मान लो कि एगो ट्रेन है, तो ट्रेन की जो लंबाई रहेगी वो फिक्स रहेगी। ट्रेन जो इस लड़का को पार करेगा, जितना लंबाई इस लड़के को पार करने में ट्रेन का रहेगा, उतना ही लंबाई तो इस प्लेटफॉर्म को भी पार करने में रहेगा नहीं, रहेगा कि नहीं, रहेगा कि नहीं? तो बताओ, जब इस लड़का को पार करेगा तो वो कितना दूरी तय किया 10 सेकंड में? 10 सेकंड में पार किया तो कुछ ना कुछ दूरी तय किया होगा, तभी नहीं पार किया होगा। कितना दूरी तय किया होगा? 10 सेकंड। अपने आप की दूरी को पार किया, इसी दूरी को ना पार करने में उसको इस 10 सेकंड लग गया। इस टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को पार करने में कितना समय लगा? इसके बाद देखो यहाँ पर इस दूरी को पार करने में कितना समय लग रहा है? जब इस प्लेटफॉर्म को पार करने जाएगा तो हम पहले भी देखे हैं कि जब आएगा तो दोनों दूरी को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर कितना दूरी को पार कर रहा है? ये प्लेटफॉर्म अपनी लंबाई को खुद को भी पार कर रहा है कि नहीं? ये पूरा को पार करने में कितना समय ले रहा है? 20 सेकंड ले रहा है, टोटल 20 सेकंड ना, 20 + 10 क्यों? टोटल को ना पार करने में वो 20 सेकंड ले रहा है। अपने आप की दूरी को पार करने में कितना सेकंड? 10 सेकंड। अपने दूरी को 10 सेकंड ना, तो शेष जो ई दूरी को पार करने में कितना समय लगेगा? घटा नहीं देंगे समय, क्योंकि टोटल दूरी को पार करने में 20 सेकंड और ई एक्स अपने दूरी को पार करने में 10 सेकंड, तो ई वाला जो घटा देंगे ई वाला समय, तो अपने ना दूरी को पार मतलब प्लेटफॉर्मे के ना दूरी को पार करने में 10 सेकंड इसको एक्स्ट्रा लग रहा है। एक्स्ट्रा क्यों लगा? ये लड़का अगर मान लो कि बीच में नहीं रहता, इधर देखो थोड़ा देर के लिए, ये लड़का पार बीच में नहीं रहता, जब इसको पार किया तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार किया, और दोनों को पार करने में ना उसको 20 सेकंड लगा है। दोनों को पार करने में ना उसको 20 सेकंड लगा है। कितना सेकंड? 20 सेकंड। अपने दूरी को पार करने में उसको कितना समय लगा था? तो अपने समय को हम घटा लेंगे, वो अपने ट्रेन अपना समय को घटा लेगा, तो इसी प्लेटफॉर्म को पार करने में ना उसको 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है। यानी कि ट्रेन जो है, ट्रेन की चाल अब यहाँ से आ जाएगा कितना? दूरी बराबर कितना दूरी तय करने में? दूरी बराबर 4 गुने कितना दूरी एक्स्ट्रा तय कर रहा है? 300 मीटर। और कितना समय ले रहा है उसको पार करने में? 10 सेकंड। 10 सेकंड ना, 20 सेकंड क्यों? फिर तुम लोग नहीं समझ पाए। देखो फिर से समझो, ट्रेन जो है लड़का को पार करेगा तो कितना दूरी तय किया? अपने दूरी तय किया। एक्स नहीं समझ रहा है ना, 100 मीटर ले लेते। कितना ले लेता है? 100 मीटर को पार करने में कितना सेकंड? 10 सेकंड। अब ये लड़का नहीं है, अब ये ट्रेन के साथ पार कर रहा है, तो जब ट्रेन के साथ पार करेगा तो कितना दूरी तय करेगा? 300 प्लस अपनी दूरी ना। इस पूरे को तय करने में कितना समय लग रहा है? इस 100 मीटर को तय करने में उसको पहले ही पता चल चुका है कि हमको 10 सेकंड लगता है। तो 300 मीटर को तय करने में कितना समय लगेगा? घटा देंगे 10 सेकंड, तो 300 मीटर को तय करने में कितना समय लग रहा है? चाल नहीं आ जाएगा यहाँ से, दूरी अब बट्टा समय 30 मीटर। उसमें कुछ गलती हो गया था, 300 आ गया था, 30 आया था, 30 नहीं आया था, 300 आया, 3000 आया था, 300 कुछ 1 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ गया था क्या? अच्छा वो कर लेना कैलकुलेशन, 1 जीरो एक्स्ट्रा हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, वो 1 जीरो एक्स्ट्रा हो गया होगा, देख लेना, ठीक है। प्रोसेस तो वही था। समझ में आया ये चीज़? नहीं समझ में आया ना, मेरा पहले वाला प्रोसेस पे जाओ, आगे तुम लोग बनाएगा ना खुद समझ में। 2 समय 2 बार फार्मूला लगाना, 2 4 समय हमें बात को आगे देखेंगे कि दूरी को तो इस चैप्टर में हमेशा जोड़ना ही रहेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन पर चलो था। तो पहला क्वेश्चन था मेरा, पहला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन पर होता क्या दिया
100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगाएगी। अब क्वेश्चन के अंदर में जो डिटेल सब दिया है वो लिखो। 100 मीटर लंबी, इसका मतलब क्या है, दूरी की वैल्यू या चाल की वैल्यू या समय की वैल्यू, दूरी की वैल्यू। तो दूरी कितना दे दिया, दूरी की वैल्यू 100 मीटर। इसके बाद कह रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी चाल की वैल्यू दे दिया कितना, 30 km/h। और इसके बाद हमको समय पूछ रहा है, क्वेश्चन के अंदर में क्या पूछ रहा है, समय। हाँ 30 किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ 30। अब हमको समय पूछ रहा है। सबसे पहले हम क्या बताए थे कि क्वेश्चन जब भी बनाएंगे तो पहले फार्मूला लिख लेंगे। तो फार्मूला लिखो, दूरी बराबर चाल गुने समय, लिख लिए। अब हमको देखना है यूनिट बराबर है कि नहीं। अब यूनिट देखो, यहाँ मीटर है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको तो चेंज करना पड़ेगा। या तो इसको चेंज करो या इसको, उससे अच्छा है कि इसी को चेंज कर लो। अब 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 30 किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से गुना, और घंटा को सेकंड बनाने के लिए 3600 से, तो बट्टा 3600। 2 0 से 2 0, 5 ये 18, 6 से काटेंगे 6 3 18, 6 5 30, कितना आ गया 5 25/3 मीटर प्रति। अब रख दो इसके अंदर में वैल्यू, दूरी के नीचे में 100, चाल के नीचे में 25/3 और समय के नीचे में समय ये रहने दो। अब गुना को नहीं, गुना को नीचे कुछ नहीं है तो एक गुना को नहीं, 25 गुने समय बराबर 100 या 300, समय बराबर कितना होगा 3 गुने 100 रहने दो, 300 को 3 गुने 100 करते हैं। अब बट्टा में 25 नीचे, 25 चौका 104 या 12 सेकंड हो गया। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ पे। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन लो। देखो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। अब देखो जो क्वेश्चन दिया है वो लिख लो, क्वेश्चन दिया है वो लिख लो, मतलब क्वेश्चन के अंदर में जो डिटेल्स दिया वो लिख लो। नहीं समझ में आ रहा तो इसका फोटो बना लो। क्या कर रहा है, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एगो रेलगाड़ी है, यहाँ पर रेल है जिसकी लंबाई 171 मीटर है, और कह रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए कहीं आगे पर एगो पुल मिल जाता है। क्या मिल जाता है, पुल। इस पुल को पार करने में 229 मीटर लंबी पुल है, इस पुल को पार करने में कितना समय लगाएगी। ठीक है, हला नहीं करो ज़्यादा। अब देखो क्वेश्चन के अंदर में क्या कहा, जो डिटेल्स दिया है वो पहले लिख लो। तो दूरी कितना हो जाएगा, हम पहले ही बताएं कि दूरी को क्या करना है, हमेशा जोड़ना है। इसकी दूरी 171 और इसकी दूरी 200, दोनों को जोड़ेंगे तो 400 मीटर, और चाल की वैल्यू कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब चाल को, अब समय हमको पूछ रहा है तो समय की वैल्यू नहीं दिया तो समय की वैल्यू वाट निकालना। अब चाल को तो हमको चेंज करना पड़ेगा, तो चाल की वैल्यू है 45, किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से गुना, अब बट्टा में 3600, चेंज करेंगे 5/18, 9 दूनी 18, 9 पंचे 5 25 बटा। अब फार्मूला लिखो, दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी की वैल्यू 400 बराबर चाल की वैल्यू 25/2 और गुने समय की वैल्यू हमको निकालना है। नीचे में कुछ नहीं है तो एक, इधर देखो कोना कोनी गुना करो तो 400 दूनी 800, नहीं तो 25 गुने समय लिखो, पहले 25 गुने समय बराबर 400 दूनी 800। 800 को हम ये भी लिख सकते हैं 8 गुने 100 लिखो, इजी होगा, 800 को लिख सकते हैं ना। अब देखो समय बराबर कितना होगा 8 गुने 100 बटा 25 चौका 100, 8 चौका 32 सेकंड हो गया। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। अब देखो जो क्वेश्चन दिया पहले लिख लो, एक रेलगाड़ी है, एक यहाँ पर बिजली का खंभा है, इसको पार करने में वो 5 सेकंड का समय लगाती है तथा 600 मीटर लंबे पुल, एक पुल है यहाँ पर, इस पुल को पार करने में इसकी लंबाई दे दिया 600 मीटर, इसको पार करने में वो 35 सेकंड का समय लगाती है। तो ट्रेन की चाल पूछ रही है, क्या पूछ रही है, ट्रेन की चाल। देखो इसको शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेसिक जो प्रोसेस है उसे बनाते हैं। हम तुम लोग को बताए हुए थे क्या कि 2 गो समय दिया रहेगा तो 2 बार दूरी बराबर चाल गुने समय का फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार इसके सापेक्ष दूसरी बार इसके सापेक्ष, और दोनों को चाल को बराबर करेंगे, क्योंकि एक ही ट्रेन जो है
खंबे को भी पार कर रहा है और पुल को भी पार कर रहा है और एक ही स्पीड से, तो दोनों स्पीड बराबर यानी दोनों चाल बराबर होगा, दोनों को बराबर करेंगे। चलो निकालते हैं। इसका लंबाई नहीं ना दिया है तो लंबाई को मान लेते हैं कि x मीटर, या फिर देखो जो जिस चीज़ का वैल्यू नहीं दिया उसी चीज़ को तुम लोग x मान लो। एक काम करो, जिस चीज़ का वैल्यू नहीं दिया उसी चीज़ को क्या मानेंगे x। और चाल हमको किस में पूछ रहा है, चलो फिलहाल हम सबका यूनिट मीटर सेकंड है तो इसको भी x मीटर प्रति सेकंड ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसकी चाल की वैल्यू x मीटर प्रति सेकंड। अब देखो इन दोनों के सापेक्ष देखो तो दूरी की वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया है, दूरी हमको निकालना पड़ेगा। चाल का वैल्यू दिया हुआ है x मीटर प्रति सेकंड और समय का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 सेकंड। इनके सापेक्ष बना रहे, इन दोनों को लेकर बना रहे, ठीक। अब बताओ दूरी बराबर, तो दूरी हमको निकालना है, दूरी बराबर कितना होगा, चाल गुने समय। दूरी के नीचे में नहीं है कुछ तो दूरी के नीचे में दूरी रहने दो, और चाल के नीचे में x है तो x और समय के नीचे में 5 है तो 5, तो दूरी यहाँ पे कितना आया 5x। दूरी कितना है यहाँ पे 5x। अब इसके सापेक्ष लो, इसको इसके लो, इसका दूरी अभी निकाले हैं तो दूरी हमको कितना आया इसका 5x मीटर, सॉरी 5x मीटर। अब देखो दूरी कितना हो जाएगा 5x और प्लस में 600। चाल कितना हो जाएगा, ट्रेन की चाल x मीटर प्रति सेकंड और समय कितना हो जाएगा 35। अब फॉर्मूला लगाओ, दूरी बराबर चाल गुने समय का। देखो ना ये दूरी निकाले हैं यहाँ से, ये जो दूरी आया वो ट्रेन की दूरी ना आया, ट्रेन की दूरी निकाले तो टोटल दूरी को तो हम जोड़ते हैं ना, टोटल दूरी जोड़ेंगे तो टोटल दूरी में ट्रेन की दूरी 5x और पुल की दूरी 600 हो गया। चाल चाल जो होगा x मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे x मीटर प्रति सेकंड कर दो और समय जो हो जाएगा 35 सेकंड। फिर से यही फार्मूला, तो दूरी कितना है 5x प्लस 600, चाल कितना है x और समय कितना है 35। इसको गुना करेंगे तो 5x प्लस 600 बराबर 35x। 5x को उधर ले जाओ तो 600 बराबर 35x माइनस 5x। 600 बराबर कितना होगा, x बराबर कितना होगा 600 बटा काटेंगे तो कितना होगा 20 मीटर प्रति, और आंसर हमको पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया। इसको गुना कर दो, मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से भाग, तो नीचे में 1000 देंगे और ऊपर में 3600। 2 0 से 2 0, 2 5 10, 18, 5 चौका 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। देखो ये था मेरा प्रोसेस, ये था मेरा क्या। अब इसका हम शॉर्टकट दिखाते हैं, लो यहाँ पे शॉर्टकट दिखाते हैं। टाइम ज़्यादा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो ना। घर जाके क्या करेगा, शादी नहीं ना किया है कोई जो घर जाने का दिक्कत होगा, लेट से पहुँचेंगे तो कोई दिक्कत है, हाँ लेट से जाएंगे तो इतना देर कहाँ थे जी, तो इतना सारा क्वेश्चन बरसने लगता है घर जाते, वो नहीं ना हुआ। चलो देखो शॉर्टकट तरीका देखो, शॉर्टकट देखो ये लड़का सब देखो। ट्रेन जो है एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय, यानी अपनी दूरी को पार किया, और 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय 35 सेकंड। एक्स्ट्रा समय किस लिए लग रहा है, उसी 600 मीटर की दूरी को तय करने में ना, वही 600 मीटर की दूरी तय करने में ना उसको एक्स्ट्रा समय लग रहा है। तो कितना दूरी एक्स्ट्रा तय कर रहा है 600 मीटर, और समय कितना एक्स्ट्रा लग रहा है 30 सेकंड। आ गया, चाल नहीं ना आ जाएगा यहाँ से, दूरी बराबर चाल गुने समय। दूरी का फार्मूला मान 600, चाल निकालना है हमको और समय का वैल्यू 30। चाल बराबर कितना होगा 600 बटा 30, काटेंगे तो 20 मीटर प्रति सेकंड, और अगेन चेंज कर लेंगे 20 गुने 3600 बटा 1000 करेंगे तो 18 बटा 5, 5 चौका 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो शॉर्टकट ये था और ये प्रोसेस था। चलो चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन के तरफ, चौथे टाइप के तरफ, ठीक है। देखो 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, देखो 4 नंबर क्वेश्चन है, एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में
तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? देखो इसको, पहले तो प्रोसेस तरीका से देख लेते हैं, फिर शॉर्टकट हम देखेंगे। देखो क्या कर रहा है कि एगो ट्रेन है, ये एक ट्रेन ले लेते हैं, एक ट्रेन है, रेल या ट्रेन ले लो। ट्रेन की एक समान लंबाई की ट्रेन होगी, क्योंकि यही एक ही ट्रेन जो है 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म का, यहाँ एक प्लेटफॉर्म है, इसका लंबाई कितना है 100। इसको पार करने में वो समय लगाता है 18 सेकंड का। ठीक हो गया। और एक अन्य और आगे जब जाता है तो एक और प्लेटफॉर्म मिल जाता। अब जयनगर से ट्रेन खुलेगी तो मधुबनी एगो स्टेशन आ गया, एगो सकरी आ गया, एगो सकरी को पार किया, एक बार मधुबनी को पार किया। दोनों में अलग अलग समय लगेगा क्योंकि दोनों की अलग अलग लंबाई है। और इस प्लेटफॉर्म को पार करने में, जबकि इसकी लंबाई जो दे दिया वो 120 मीटर दे दिया। कितना दे दिया? 120 मीटर और 15 सेकंड। और ट्रेन का जो पूछ रहा है वो चाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? जो चीज़ पूछ रहा है उसी को हम लोग एक्स मानते हैं, हमेशा याद रखें। चलो इसका चाल पूछ रहा है मीटर सेकंड, मीटर सेकंड, तो इसको भी चाल हम लोग मीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं, एक्स मीटर प्रति। अब बाय प्रोसेस देखो, 2 बार समय दिया है ना, 2 बार समय दिया ना, तो 2 बार चाल लगाएंगे। समय दूरी बराबर समय गुने, एक बार इसको, एक बार इसको, और फिर जो है दोनों को बराबर करेंगे। क्या बराबर करेंगे? मान लो इधर देखो, इधर को अगर यहाँ से कैलकुलेट करें, अगर मान लो कि चाल की वैल्यू आएगा तो इसके सापेक्ष जो चाल होगा वो, इसके सापेक्ष जो चाल होगा वो दोनों बराबर होगा। या दूरी निकालेंगे, इसके सापेक्ष जो दूरी निकलेगा वो, इसके सापेक्ष जो दूरी निकलेगा, क्योंकि ट्रेन का ना दूरी निकलेगा, दोनों दूरी बराबर है। अब देख लेते हैं दोनों से क्या क्या निकल रहा है, फिर देख लेंगे हम लोग बराबर करेंगे। चलो थोड़ा देर के लिए समझ लो कि ये जो चीज़ है ना ये नहीं है, ये नहीं है। तो देखो यहाँ पर चाल की वैल्यू दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमको दूरी की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, दूरी की वैल्यू नहीं दिया, तो पहले क्वेश्चन में लिख लो क्या सब नहीं दिया है। क्वेश्चन लिखो, दूरी की वैल्यू, ट्रेन की दूरी की वैल्यू दिया हुआ है, हाँ, ट्रेन की दूरी की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो ट्रेन की दूरी को मान लेते हैं दूरी ये है। अब प्लस में इसका दूरी कितना दिया? 100, क्योंकि दोनों दूरी जोड़ेंगे कि नहीं? ए लड़का लोग इधर देखो, दोनों दूरी जोड़ेंगे। चाल की वैल्यू कितना है? x मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना लग रहा है? 18 सेकंड। यहाँ से अब निकालो दूरी, क्या निकालना है? तो दूरी बराबर चाल गुने फार्मूला, तो दूरी की वैल्यू कितना? दूरी बराबर चाल गुने समय। दूरी का जो वैल्यू हुआ यही है, दूरी प्लस 162 मीटर, तो यहाँ लिख दो दूरी प्लस में 100 और चाल की वैल्यू x और गुने समय की वैल्यू। अब इस दूरी की वैल्यू जो हम निकाल लेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ से इस दूरी का वैल्यू निकाल लेते हैं। किसका वैल्यू निकाल लेते हैं? दूरी का वैल्यू। तो जब दूरी का वैल्यू निकालेंगे तो ये 18x और ये 162 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, हो गया, ये दूरी निकल गया। अब क्या करो, इसको सापेक्ष दूरी निकालो। दूरी बराबर कितना हो गया? दूरी नहीं दिया है तो दूरी का दूरी है प्लस में 120 मीटर। चाल कितना है? चाल x मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना है? 15 सेकंड। फार्मूला लिखेंगे तो फिर वही दूरी प्लस 120 और बराबर चाल की वैल्यू x गुने समय की वैल्यू 15। अब इस दूरी की जो वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना होगा? 15x माइनस 120 होगा। बताओ, ये भी दूरी और ये भी दूरी, दोनों दूरी बराबर कि नहीं? क्योंकि ट्रेन की दूरी ना, तो दोनों को यहाँ से बराबर करके दूरी का वैल्यू निकालेंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। तो 18x माइनस 162 और बराबर में 15x माइनस 100, 15x को इधर लाएंगे, 162 को इधर लाएंगे, तो 18x और माइनस बराबर ये 162 उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो 162 ई माइनस में 100, 3x बराबर 40, x बराबर 40 बटा 42 यानी 14, और मीटर x की वैल्यू आ गई मीटर प्रति सेकंड। अब इसका जो वैल्यू है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो चेंज कर लो। 14 गुने मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से भाग, तो 1000 नीचे और 3600, 20
5 18 गुना कर लेंगे, भाग दे देंगे तो 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा था। देखो ये मेरा प्रोसेस तरीका है, ये क्या है प्रोसेस। अब हम लोग देखते हैं इसका शॉर्टकट तरीका। शॉर्टकट यहीं पर देख लेते, थोड़ा सा ही दूरी में हो जाएगा, यहीं पर देख लेते। नहीं यहाँ नहीं देखेंगे क्वेश्चन, यहाँ, हाँ यहाँ देख लेते हैं, इतना ही दूरी में हो जाएगा शॉर्टकट। शॉर्टकट देखो, अब यहाँ देखो, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, हाँ देखो इधर इसमें देखो, ये लड़का लोग, जब ये ट्रेन जो है, जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगा, 100 प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो कितना समय लगा रहा, 18 सेकंड। ये प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो 3 सेकंड एक्स्ट्रा क्यों लगा, क्योंकि 42 इसके बीच की, मतलब इन दोनों प्लेटफॉर्म की जो दूरी है वो अंतर ज़्यादा है, तभी ना कम लंबाई वालों को कम समय और ज़्यादा लंबाई वालों को ज़्यादा समय लग रहा है कि नहीं। तो कितना लंबाई ज़्यादा, तो यानी लंबाई मतलब दूरी, तो दूरी कितना ज़्यादा हुआ 42 मीटर, और समय कितना ज़्यादा लग रहा है। अब चाल निकालने के लिए तो हमको यही दोनों चीज़ चाहिए ना, तो आता गया चाल 42/3 यानी 14 मीटर प्रति सेकंड, और 14 को चेंज कर लेंगे तो 3600/1000, 18/5 चेंज कर लेंगे 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ये शॉर्टकट है और ये तुम्हारा लॉन्ग कट था। चलते हैं हम लोग अगले टाइप पर। अब इस टाइप में आएगा तुम्हारा, क्या पता उस टाइप को क्वेश्चन लिखाने से पहले तुम लोगों को थोड़ा हम बतला देते, उसका कुछ बेसिक पॉइंट जो होगा कुछ वो बता देते, पहले इसको नोट कर लो। चलते हैं 5वें टाइप पे, हल्ला नहीं करो, चलते हैं 5वें टाइप पे। 5वें टाइप बताने से पहले कुछ पॉइंट तुम लोग देख लो, कुछ जो पॉइंट है वो देख लो, ठीक है। 5वां टाइप में क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि एगो ट्रेन है, क्या है, एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन ले लेते हैं, और ट्रेन के ही दिशा में, यानी एक देगा दिशा में, एक देगा विपरीत में। एगो लड़का एक बार दे देगा, दो ट्रेन की बात करेगी कि 2 ट्रेन एक स्टेशन से एक ही दिशा में खुलती है, एक दूसरे को दोनों पार कर रहेगी कितने समय में। एक क्वेश्चन देगा कि एक ट्रेन जो है इस दिशा से जा रही है, एक ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही है, और दोनों एक दूसरे को पार करेगी कितने समय में। तीसरा आएगा, मतलब ये टाइप 5 में ये दोनों आ गया। और टाइप 6 में आएगा कि एक ट्रेन किसी दिशा में 2 लड़के को जाते हुए, एक लड़के का चाल 10 या फिर एक लड़के को 10 सेकंड में पार करती है और एक लड़के को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल या दूरी पूछ देगा। देखो जब भी दिशा और विपरीत वाला बात कहा जाएगा क्वेश्चंस के अंदर में, हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर दूरी दिया हुआ है तो दूरी को क्या करना है, हमेशा के लिए जोड़ना है, हमेशा के लिए जोड़ना रहेगा। क्या रहेगा, जोड़ना। अब मेन बात आती है यहाँ पे चाल पे, क्या आता है, चाल। देखो चाल, अब तुम ही एक लोग बात बताओ, चाल जो होगा, अगर ट्रेन इस दिशा में जा रही है एगो ट्रेन, और एगो ट्रेन पीछे से आ रही है इसी के दिशा में, तो चाल को जोड़ेंगे या घटाएंगे, एक ही दिशा में। एक ही दिशा में क्या होगा, घटेगा। मान लो कि एगो चोर जा रहा है, चोर से ज़्यादा, अगर चोर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है तो हमको उससे ज़्यादा के स्पीड से जाएंगे, तभी कहीं ना कहीं पकड़ाएगा। कुछ ना कुछ ज़्यादा होना चाहिए, यानी उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। और तो क्या होगा, एक ही दिशा में, यानी दूरी को तो हमेशा जोड़ना है, दूरी क्या होगा, हमेशा जुटेगा। बस चाल का याद रखना, चाल जो है एक ही दिशा में, क्या होगा, घटेगा, और चाल जो होगा विपरीत दिशा में, ये जुड़ेगा। अब कैसे जुड़ेगा देख लो। अब मान लो यहाँ पर एक लड़का को बोल दिए कि यहाँ से तुम चलो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और एक लड़का वहाँ से चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दोनों आपस में कब मिलेंगे, दोनों जल्दी मिलेगा ना, इधर से भी आ रहा है इधर से भी, दोनों आपस में मिल जाएगा। मान लो यहाँ से अंकुश चला और वहाँ से विशाल चला, दोनों इधर 20 से यहाँ 30 से, दोनों आके जल्दी जुड़ेगा कि नहीं, चाल जुड़ेगा। क्योंकि हमको देखो यहाँ पर अंकुश है और यहाँ पर क्या है, विशाल है। ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दूरी तो यही ना तय करना है, कहीं ना कहीं यही ना बीच में आके मिलेगा, चाहे वो यहाँ मिले ये यहाँ मिले, लेकिन दोनों जो है मिलकर इसी दूरी को न तय करेगा, दोनों इसी दूरी को तय करेगा। और दोनों की चाल कितने, एगो की चाल 20, एगो का 25।
ये यहाँ तक आ जाए, वो यहाँ तक आ जाए, दोनों को जोड़ दो, वही ना होगा, दोनों को जोड़। तो क्या करेंगे, चाल को क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो चाल जो होगा विपरीत दिशा में जुड़ेगा और चाल एक ही दिशा में घटेगा। और फार्मूला मिला वही बराबर दूरी बराबर चाल गुने समय। अगर चाल की वैल्यू अलग दिया तो उसको चेंज कर लो, फिर जो पूछेगा वो कर लेना। सबसे पहला काम क्या है कि क्वेश्चन के अंत में जो डिटेल्स दिया वो लिख लो। अगर 2 दूरी दिया तो दोनों दूरी को जोड़ दो। 2 चाल दिया है, एक ही दिशा में रहेगा तो घटा देंगे, 2 दिशा में दिया रहेगा तो जोड़ देंगे। समय निकालने के लिए रहेगा, समय निकाल देंगे, हो गया, बन जाएगा। चलो लो क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन होगा, टाइप 5 होगा। 5 नंबर क्वेश्चन लो, इसको मिटा दे। इसी पर आज एक लास्ट, इसका लास्ट करवा देते हैं। इसके बाद कल या एक दिन में पूरा खत्म। एक दिन हम प्रैक्टिस सेट लेके बना के लेके आएंगे 20-25 क्वेश्चन का, वो भी पूरा खत्म। प्रैक्टिस सेट PDF डाल देंगे, हम लोग ग्रुप में PDF डाल देंगे, उसका एक ही दिन में खत्म। देखो 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 रेलगाड़ी A तथा B एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो B द्वारा A को पार करने में कितना समय लगाएगी। देखो क्या दिया, इधर देखो ये लड़का लोग, देखो इधर क्या दिया हुआ है। 2 रेलगाड़ी A तथा B है, 2 रेलगाड़ी A तथा B एक ही समय पर एक ही बिंदु से, एगो A है एगो B है, एक ही समय पर एक ही बिंदु से, इधर देखो सब इधर देखो, एक ही समय पर एक ही बिंदु से एगो 60 किलोमीटर, यानी इसका जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है। और इसका चाल क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में, यानी इसी दिशा में जा रहा है दोनों, ये भी इसी दिशा में और ये भी इसी दिशा में। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, यानी दोनों की लंबाई कितना दिया, 240 मीटर, यानी इसकी जो भी लंबाई है वो कितना है 200 और इसका भी लंबाई कितना है 200। तो बोल रहा है कि पार करने में कितना समय, समय तो निकालना पड़ेगा। देखो दूरी दिया है और चाल दिया है तो समय ना निकालना पड़ेगा। दूरी कितना हो जाएगा, हम पहले बोले हैं कि दूरी जो है या चाहे दिशा में जाए या विपरीत में जाए या ऊपर जाए नीचे जाए कहीं भी जाए, दूरी को क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो कितना होगा, 240 240 400 और चाल जो होगा वो क्या होगा, देखो एक ही दिशा में जा रहा है तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 60 तो कितना होगा 12 किलोमीटर प्रति, और समय हमको निकालना है, यही ना निकालना है। अब इसको चेंज करो, 12 को चेंज करेंगे तो क्या होगा, किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से गुना और बट्टा 3600, ये 2 को 0 से 2 को 0, 12 का 12 12 तिया तो कितना आ गया 10/3 मीटर प्रति। अब फार्मूला लिखो, दूरी बराबर चाल गुने, दूरी की वैल्यू 480, चाल की वैल्यू 10 बटा और गुने समय, नीचे में कुछ नहीं, एक E0 से E0 उड़ा सकते हैं। समय बराबर कितना आ गया 48 दिया 144 सेकंड, और आंसर दिया कितना मिनट कितना सेकंड, तो 144 सेकंड है तो 2 मिनट में 120 सेकंड, तो यानी 2 मिनट और कितना सेकंड, 2 मिनट में 120, तो 120 निकालेंगे तो 24 बचेगा, तो 24 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया ये टाइप 5 का आज इतना ही है। एक ही क्वेश्चन बताएं, कल इसका आगे भी बताएंगे। एक ही दिशा वाला है, आगे तुम लोग को विपरीत दिशा वाला रहेगा, ट्रेन रहेगा, बन जाएगा ये क्वेश्चन टाइप 5 में, बन जाएगा, सबको बन जाना चाहिए, कुछ ही नहीं रहेगा, ऐसे ही सवाल दिया रहेगा, बना विपरीत दिया रहेगा, जोड़ देंगे, दूरी जोड़ देंगे हमेशा। आदित्य देखो दूरी जोड़ देंगे और चाल जो अगर विपरीत रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे और चेंज कर देंगे, फिर फार्मूला बैठा के लगा देंगे। एक ही दिशा में रहेगा, चाल घटा के चेंज कर देंगे, फिर फार्मूला लगा के आंसर निकाल देंगे, बस हो गया, यही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं कल अब अगले टाइप को लेकर कल।